हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज एंड पैडागोजी करेंगे, जिसका चैप्टर 6 है लैंग्वेज स्किल्स, भाषाई कौशल। इस चैप्टर की थ्योरी को आज हम लोग समझेंगे और इसी से बेस कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज हम लोग करने वाले हैं लैंग्वेज स्किल्स। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें 4 चरण की जरूरत होती है, 4 स्टेप्स की जरूरत होती है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये एक सीक्वेंस बेस पे आता है, LSRW। किसी चीज को पहले हम लोग सुनते हैं, फिर उसी को बोलने की कोशिश करते हैं, फिर उसी चीज से रिलेट किसी चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर उसी टॉपिक पे हम लोग उसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीक्वेंस में आता है, LSRW। ये आपको याद रखना है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स के बारे में। इसके कितने टाइप्स होते हैं लिसनिंग के, स्पीकिंग और रीडिंग एंड राइटिंग के। मेथड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय रीडिंग, कौन कौन से मेथड्स होते हैं समझने के लिए। अप्रोचेस और मेथड्स टू टीच राइटिंग, किसी भी राइटिंग को सिखाने के लिए कौन कौन से मेथड्स की जरूरत होती है। लैंग्वेज स्किल्स की बात करते हैं। लैंग्वेजेस आर जनरली टॉट एंड असेस्ड इन टर्म्स ऑफ 4, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लैंग्वेज कभी भी पढ़ाया जाता है या उसे असेस्ट करने की जरूरत होती है तो हमें 4 चरण की जरूरत होती है। वो हमारा होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, ये 4 चरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। द प्रॉपर ऑर्डर और प्रोसीजर इन्वॉल्व इन लर्निंग इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये एक प्रोसीजर होता है, ये एक प्रोसेस होता है, ये एक प्रॉपर ऑर्डर होता है कि पहले आप सुनना सीखते हैं, फिर बोलना सीखते हैं, फिर उसे पढ़ना सीखते हैं, फिर उसको लिखना सीखते हैं। दस LSRW इज अ प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। ये एक प्रोसेस है LSRW का, इसे शॉर्ट फॉर्म में LSRW बोला जाता है। पहले हम लोग किसी भी चीज को सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। तो दस LSRW इज अ प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। LSRW एक प्रोसेस है किसी भी लैंग्वेज को अक्वायर करने के लिए। लिसनिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग को रिसेप्टिव स्किल्स बोलते हैं, क्योंकि लिसनिंग और रीडिंग जो होता है ये हम लोग रिसीव करते हैं। जो कभी कोई अगर हमें कुछ बोलता है और हम लोग सुनते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। किसी चीज को रीड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, गेन करते हैं, रिसीव करते हैं उस चीज को। रीडिंग करते हैं वर्ड्स बाय वर्ड्स या सेंटेंस बाय सेंटेंस, हम लोग क्या करते हैं, उसको रिसीव करते हैं अपने अंदर में। तो इसलिए इसे रिसेप्टिव स्किल्स बोलते हैं। स्पीकिंग और राइटिंग को हम लोग प्रोडक्टिव स्किल्स बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग स्पीक करते हैं, बोलते हैं, तो हमारे वो आवाज निकलता है तो वो प्रोड्यूस होता है। और कुछ चीज को अगर लिखते हैं तो वो भी हमारा क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए इसे प्रोडक्टिव स्किल्स बोलते हैं। आगे की टॉपिक की ओर चलते हैं। लिसनिंग स्किल्स, इसका डेफिनेशन देखते हैं। लिसनिंग स्किल का सुनने की जो कौशल होती है उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन इज अ रिसेप्टिव स्किल्स इन अ ओरल मोड। ये एक ओरल मोड होता है और इसे रिसेप्टिव स्किल्स बोला जाता है। लिसनिंग स्किल्स आर द वे टू हेल्प समवन लिसन समथिंग मोर इफेक्टिवली। लिसनिंग स्किल्स जो होता है ये हेल्प करता है किसी को किसी भी चीज को अच्छी तरह से सुनने में, इफेक्टिवली, मोर मतलब असरदार वे में वो उसे सुन सकता है। लिसनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू स्पोकन एंड नॉन वर्बल मैसेज। ये लिसनिंग क्या होता है, लिसनिंग रिसीव किया जाता है जिससे मीनिंग, कोई मीनिंग समझ सके उसका। ये स्पोकन भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज एक्सेट्रा। ये क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, ये आपको याद रखना है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिससे आप कोई भी इंफॉर्मेशन या आइडियाज को गेन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा इंटरैक्टिव लिसनिंग। इंटरैक्टिव लिसनिंग क्या होता है, इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड टेलीफोन कॉल्स इन विच अल्टरनेटली listen and speak and in which we have a chance for clarification, repetitions और slowing down from the our conversation partner। ये क्या होता है, एक फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, एक फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है। टेलीफोन में बात कर रहे हैं या कोई हमारे साथ फेस टू फेस बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं, क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, और जो हमारे पार्टनर्स है वो कोई भी वर्ड को रिपीट कर सकता है, या हमारा कन्वर्सेशन जिस तरीका से चल रहा है उसको हम लोग स्लो डाउन कर सकते हैं, उस पर बीच बीच में क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। तो इंटरैक्टिव लिसनिंग में क्या होता है ना, आपके जो पार्टनर होते हैं, जो आप होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, बातचीत करना है। ठीक है, इसमें एक तरफ का नहीं होता, इसमें दोनों तरफ का होता है। जो कन्वर्सेशन होता है या तो टेलीफोन में हो सकता है, टेलीफोन में भी हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो अगला पार्टनर होता है, अगला पर्सन होता है, वो हमसे कुछ पूछता है तो हम भी उसे क्या करते हैं, आंसर देते हैं। तो इसे बोलते हैं इंटरैक्टिव लिसनिंग, कि वो सुन रहा है और हम बोल रहे हैं और हम इसमें कुछ डाउट अगर हमारा है तो हम उसमें क्लैरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ये फेस टू फेस भी कन्वर्सेशन होता है कि आप सुन रहे हो क्लियरली किसी चीज को।
उसके बाद है हमारा नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग। नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग क्या होता है? इट इंक्लूड्स लिसनिंग टू रेडियो, टीवी, फिल्म्स, लेक्चर्स or sermons in which situation we usually don't have the opportunity to ask for clarification, slowing down और repetitions। यहाँ पे बताया जा रहा है नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग क्या होता है, जहाँ पे एक तरफ का सुनना होता है। जैसे कि हम लोग टीवी देख रहे हैं तो सिर्फ हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें बोल नहीं सकते। अपनी जो कोई डाउट है या किसी भी चीज़ का क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हम लोग बोल नहीं सकते। जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, फिल्म हो गया, कोई लेक्चर्स हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते, तो उससे हम लोग नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग इज द प्रोडक्टिव स्किल्स। इसे प्रोडक्टिव स्किल भी बोला जाता है क्योंकि हम लोग प्रोड्यूस करते हैं इसे इन अ ओरल मोड एंड इन एक्ट ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एक्सप्रेसिंग वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स इन स्पोकन लैंग्वेज। ये स्पीकिंग स्किल्स क्या होता है? जहाँ पे हम लोग अपने थॉट्स को बोल के किसी को समझाते हैं, अपनी फीलिंग्स को समझाते हैं, इसे हम लोग स्पीकिंग स्किल्स बोलते हैं। ये प्रोडक्टिव स्किल्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इससे आवाज़ प्रोड्यूस होती है। कितने टाइप्स होते हैं इसके भी सेम होते हैं। इंटरैक्टिव क्या होता है? इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड टेलीफोन कॉल्स एंड इन विच वी आर अल्टरनेटिव लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये एक सेम है इस लिसनिंग की तरह ये भी, जिसमें फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, हम लोग बातचीत कर सकते हैं, हम लोग अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं, सुन भी सक रहे हैं, बोल भी सक रहे हैं, और अगर हम लोग को इंटरैक्ट करना है किसी के साथ तो हम लोग वहाँ पे इंटरैक्ट भी करते हैं। दूसरा है इसका पार्शियली इंटरैक्टिव। पार्शियली इंटरैक्टिव क्या होता है? सम स्पीकिंग सिचुएशन आर पार्शियली इंटरैक्टिव सच एज when we giving a speech to a live audience where conversation is that the audience does not interrupt द स्पीच। यहाँ पे बताया गया पार्शियली इंटरैक्टिव स्किल्स क्या होते हैं। ये एक स्पीकिंग का टाइप होता है। इसमें जैसे कि आप लाइव ऑडियंस को कुछ लेक्चर्स दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, या फिर कुछ स्लो में कुछ कह रहे हैं, वहाँ पे जजेस है, तो वो लोग इंटरप्ट जल्दी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनका एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हैं कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। तो यहाँ पे सिर्फ पार्शियली इंटरैक्टिव स्पीकिंग स्किल्स से बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई आपके साथ इंटरप्ट नहीं कर सकता, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज और उनका एक्सप्रेशन देख के आप समझ सकते हो। हमारा नॉन इंटरैक्टिव ये क्या है? फ्यू स्पीकिंग सिचुएशन में टोटली नॉन इंटरैक्टिव सच एज व्हेन रिकॉर्डिंग अ स्पीच फॉर अ रेडियो ब्रॉडकास्ट। यहाँ पे एक ही पर्सन बोलता है, और कभी कभी ये बाय रिकॉर्ड वे में होता है कि हम लोग किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर देते हैं और हमें किसी के साथ कन्वर्सेशन करने की जरूरत नहीं होती है, तो इसे नॉन इंटरैक्टिव स्पीकिंग स्किल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीडिंग स्किल्स। रीडिंग इज अ रिसेप्टिव स्किल्स इन अ रिटर्न फॉर्म। रीडिंग एक रिसेप्टिव स्किल्स होता है। रिसेप्टिव स्किल्स क्योंकि हम लोग इसको रिसीव करते हैं, ये एक रिटर्न फॉर्म में होता है। इट इज डिकोडिंग प्रोसेस विच एनेबल्स द लर्नर्स टू एक्सट्रैक्ट थॉट्स, फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रिंटेड सिंबल्स। एक प्रिंटेड सिंबल्स में ये लर्नर्स को जो है सक्षम करते हैं किसी भी थॉट्स को, फैक्ट्स को या इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने में, समझने में। अ चाइल्ड्स एजुकेशन इज considered incomplete if the child does not have ability to read। अगर किसी भी चाइल्ड का एजुकेशन इनकम्प्लीट बोला जाता है अगर उसे पढ़ने की क्षमता उसमें नहीं होती है तो। इसके टाइप्स कितने होते हैं? पहला है हमारा साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग को हम लोग मौन पठन भी बोला जाता है हिंदी में। रीडिंग इन एक्चुअल लाइफ इज मोस्टली साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग एनेबल द लर्नर टू कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग। साइलेंट रीडिंग क्या होता है? मौन पठन क्या होता है? जिसमें जो लर्नर्स होते हैं वो रीड कर सकते हैं साइलेंटली, और साइलेंट रीडिंग एनेबल द लर्नर, और साइलेंट रीडिंग जो होते हैं सक्षम करते हैं जो लर्नर्स को कॉम्प्रिहेंड करने में, मीनिंग कोई भी चीज को डिटेल्स में पढ़ने में या समझने में बहुत ही इसका योगदान रहता है। नेक्स्ट है हमारा लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग क्या होता है? लाउड रीडिंग क्रिएट साउंड ऑफ लैंग्वेज दैट आर सिग्निफिकेंट फॉर मीनिंग। लाउड रीडिंग इनहांसेस और प्रोनाउंसिएशन, पॉज एंड मेक्स द रीडर कॉन्फिडेंट। प्रॉपर मेथड ऑफ रीडिंग कैन बी लर्न बाय रीडिंग अलाउड। यहाँ पे बताया गया ये एक प्रॉपर मेथड होता है। पहली बात तो लाउड रीडिंग करना मतलब जोर जोर से बोल के पढ़ना, ये एक प्रॉपर मेथड होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। और लाउड रीडिंग क्या है? ये क्रिएट करता है जो साउंड्स होते हैं, लैंग्वेज के जो साउंड्स होते हैं उसको अच्छी तरीके से उसका मीनिंग को समझना। और लाउड रीडिंग एनहांसेस प्रोनाउंसिएशन। लाउड रीडिंग जोर जोर से जब आप पढ़ते हैं तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, जो उच्चारण होते हैं, वो काफ़ी सही हो जाता है उससे, और इससे रीडर का जो होता है कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है, गेन होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिव रीडिंग, और फोर्थ है हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग। तो इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या होता है? टू रीड इन अ डेप्थ और इन डिटेल इज इंटेंसिव रीडिंग। इट इज द स्टडी ऑफ टेक्स्ट इन
माइन्यूटेस्ट डिटेल। यहाँ पे बताया गया है जो इंटेंसिव रीडिंग होता है ये किसी भी चीज़ को गहराई से पढ़ना होता है, डिटेल्स में पढ़ना होता है। इस स्पेशली इसे कब यूज़ करते हैं हम लोग, स्टडी के और पे करते हैं। किसी भी चीज़ को पढ़ना, ग्रामेटिकल वे में पढ़ना या अच्छी तरीक़ा से उसको समझना और उसको क्या करना है, पूरी गहराई से अपने दिमाग में रखना। तो ये इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग मतलब क्या होता है, इसे हम लोग स्कैनिंग भी बोलते हैं, किसी भी चीज़ को डिटेल्स में पढ़ना। और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, इट इज़ नॉन डिटेल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट। ये नॉन डिटेल है, इसमें कोई भी टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट बुक को कोई डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। एंड इज एसोसिएटेड विद डे टू डे रीडिंग। और ये डे टू डे रीडिंग एक्टिविटीज होती है लाइक न्यूज़पेपर, आर्टिकल और अदर थिंग्स। जैसे कि हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो ये क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग है। हम लोग कुछ डिटेल्स भी नहीं पढ़ते हैं, बस सिंपली हम लोग क्या करते हैं, बुक खोलते हैं, नॉर्मली उसका हेडिंग देखते हैं, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था इसके बारे में हम लोग नहीं देखते हैं। लेकिन इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, ये बुक से रिलेट होता है, जिसमें हम लोग गहराई से पढ़ते हैं। अगर हमें क्वेश्चन आंसर की जरूरत है तो हम लोग उस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं माइन्यूट वे में, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिटेल्स में देखते हैं। तो ये इंटेंसिव रीडिंग होता है, गहराई से पढ़ना। एक्सटेंसिव रीडिंग होता है जो गहराई से नहीं पढ़ना होता, नॉर्मली आप डे टू डे लाइफ में उसको यूज करते रहते हैं, जैसा रीडिंग अ न्यूज़पेपर, आर्टिकल और अदर थिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय रीडिंग। कौन कौन से मेथड होते हैं समझने के लिए बाय रीडिंग। पहला है हमारा द लैंग्वेज एक्सपीरियंस मेथड। लैंग्वेज एक्सपीरियंस मेथड क्या होता है, जिसमें बच्चे जो है होते हैं रीडिंग राइटिंग एक्टिविटीज करके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को और ओरल लैंग्वेज को सीखते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जो सपोर्ट करते हैं बच्चों को उनका कॉन्सेप्ट को गेन करने के लिए। किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉन्सेप्ट अगर होता है, जैसे ABCD का कॉन्सेप्ट होता है, तो ये उसको हेल्प करता है समझने के लिए। जैसे अगर स्कूल्स में बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स है या ABCD का ब्लॉग बना हुआ, तो बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, दिखा दिखा के पढ़ाते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। और वो लोग कहीं भी जाते हैं घर पे तो उनको दिखाई पड़ता है, अगर A से एप्पल रखा हो तो बताते हैं कि A फॉर एप्पल। तो ये क्या होता है, लैंग्वेज एक्सपीरियंस मेथड होता है कि उनको जब सिखाते हैं तो ये बच्चा ऑलरेडी क्या करता है, गेन कर लेता है और अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसको यूज करना लगता है। सेकेंड है हमारा द कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट मेथड। कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट मेथड क्या होता है, जिसमें बच्चे अपने से ही रीड करने की कोशिश करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट होता है चूज करने के लिए कोई बुक्स को दैट रियली इंटरेस्टेड देम, और कोई जो ऐसे बुक जो रियली में वो लोग इंटरेस्टेड हो। फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में बॉयज किस में इंटरेस्ट होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो कार्स में इंटरेस्ट होते हैं, और गर्ल्स किस में इंटरेस्ट होते हैं, वो डॉल्स में होते हैं। तो ये क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उनका। तो कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट मेथड क्या होता है, जिसमें बच्चे जैसे एक थियरी मेथड होता है कि बॉयज रोते नहीं है, छोटे बच्चों को बताया जाता है बॉयज रोते नहीं। तो ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट मेथड है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेट करने के लिए। गुड राइटिंग स्किल्स अलाउ अस टू कम्युनिकेट एंड अलाउ स्टूडेंट टू पुट देयर फीलिंग्स एंड आइडियाज ऑन अ पेपर टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज एंड बिलीव्स इनटू कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे गुड राइटिंग स्किल्स क्या होता है, जो स्टूडेंट को अलाउ करता है अपने आइडियाज को, नॉलेज को, फीलिंग्स को एक पेपर में अच्छी तरीके से लिखने के लिए। राइटिंग इन्वॉल्व्स फ्रॉम द फर्स्ट सिंपल सेंटेंस टू एलोबरेट स्टोरीज एंड ऐसे। गुड राइटिंग स्किल्स क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है पहले फर्स्ट सिंपल सेंटेंस बच्चे लिखेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, स्टोरी या फिर ऐसे में लिखने की क्षमता होना। नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं, टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल्स। कितने टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल्स होते हैं ये देखेंगे हम लोग। फर्स्ट है हमारा एक्सपोजिटरी राइटिंग स्किल्स। ये क्या होता है, द मेन पर्पस ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग इज टू एक्सप्लेन। इसका मेन पर्पस क्या होता है, किसी भी चीज को आपको एक्सप्लेन करना। इट हैज सब्जेक्ट ओरिएंटेड राइटिंग स्टाइल इन विच ऑथर फोकस ऑन टेलिंग यू अबाउट अ गिवन टॉपिक और सब्जेक्ट विदाउट वॉइसिंग द पर्सनल ओपिनियन। इसमें क्या होता है, आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, आपको उसी पे बेस पे क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है विदाउट आपको अपना ओपिनियन उस पर लिखने के लिए इसमें जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो विदाउट योर ओपिनियन यू नीड टू राइट एवरीथिंग। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होता है, द मेन पर्पस इज टू डिस्क्राइब। इसका मेन पर्पस क्या होता है, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना। इट इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट द फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग अ कैरेक्टर, एन इवेंट और अ प्लेस अ ग्रेट डिटेल। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये एक स्टाइल होता है लिखने का, इसमें फोकस किया जाता है डिस्क्राइब करने में। या तो ये कैरेक्टर हो सकता है, इवेंट हो सकता है, प्लेस हो सकता है, पूरे डिटेल्स में आप उसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है कि अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना, डिटेल्स में डिस्क्राइब कर देना। ठीक है, आप इसमें अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, इसमें आपका ग्रामर नहीं दिखा जाएगा, आप अपने तरीका से लिख सकते हैं सेंटेंस में। इसमें फोकस किया जाता है सारी डिटेल्स में, नो ग्रामेटिकल वे सीन इन दिस राइटिंग। नेक्स्ट है हमारा परसुएसिव राइटिंग। परसुएसिव राइटिंग क्या होता है, अनलाइकली एक्सपोजिटरी राइटिंग। द मेन पर्पज ऑफ परसुएसिव राइटिंग इज टू कन्विंस। इसमें क्या होता है, इज टू कन्विंस। इसका मतलब क्या होता है, ये भी अनलाइक है। जैसे कि हम लोग एक्सपोजिटरी राइटिंग में हम लोग का मेन पर्पज क्या होता है, सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है, उसमें डिटेल्स, उसमें हम लोग अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते। लेकिन इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा राइटिंग है जिसमें आपका पर्सनल ओपिनियन आप लिख सकते हैं, ये अपोजिट है।
एक्सपोजिटरी राइटिंग का ये ऑपोजिट है। इसमें आप अपने पर्सनल ओपिनियन को लिख सकते हैं अपने वे में, अपने वर्ड्स में। नेक्स्ट क्या है हमारा, नरेटिव राइटिंग। द मेन पर्पज ऑफ दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज टू टेल अ स्टोरी। नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी, नोवेला, पोएट्री एंड बायोग्राफीज कैन ऑल फॉल इन नरेटिव राइटिंग स्टाइल। यहाँ पे पता है कि इसका मेन पर्पज क्या होता है, ये किसी भी चीज़ को लिखने के लिए काम आता है। शॉर्ट स्टोरी हो गया, नॉवेल्स हो गया, या फिर कोई पोएट्री हो गया, किसी की बायोग्राफी हो गया, तो इसे हम लोग नरेटिव राइटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अप्रोचेस और मेथड्स टू टीच राइटिंग। कौन कौन से मेथड या अप्रोच चाहिए होता है किसी भी राइटिंग को सिखाने के लिए। पहला है हमारा कंट्रोल टू फ्री। कंट्रोल टू फ्री क्या कहता है, लर्नर्स आर फर्स्ट गिवन सेंटेंस एक्सरसाइजेस, देन पैराग्राफ टू कॉपी और मैनिपुलेट बाय चेंजिंग क्वेश्चन टू स्टेटमेंट, सिंगुलर टू प्लूरल और प्रेजेंट टू पास्ट। कंट्रोल टू फ्री में क्या होता है, इसमें पहले सेंटेंस दिया जाता है एक्सरसाइज करने के लिए, फिर पैराग्राफ दिया जाता है, फिर किसी भी क्वेश्चंस को स्टेटमेंट भी चेंज करने के लिए दिया जाता है, फिर सिंगुलर टू प्लूरल सिखाया जाता है, फिर प्रेजेंट टू पास्ट सिखाया जाता है। इसे हम लोग कंट्रोल टू फ्री बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग क्या होता है, लर्नर्स आर टू राइट फ्रीली ऑन एनी टॉपिक विदाउट वरिंग अबाउट स्पेलिंग और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पे लर्नर्स को जो है फ्री कर दिया जाता है किसी भी टॉपिक पे लिखने के लिए, विदाउट वरिंग मतलब कोई भी वरी नहीं होगा उनका, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक से ग्रामेटिकल एरर्स हो रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फ्री राइटिंग में आप अपने तरीके से किसी में वे में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ पैटर्न। पैराग्राफ पैटर्न क्या है, द लर्नर्स आर गिवन अ फ्रीडम टू राइट अ पैराग्राफ चूजिंग सेंटेंस ऑन देयर ओन। यहाँ पे बताया गया जो लर्नर्स होते हैं उनको फ्री दे दिया जाता है, फ्रीडम दे दिया जाता है कि वो कोई भी टॉपिक लेके उस पर पैराग्राफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रामेटिकल करेक्ट राइटिंग। ये क्या कहता है, व्हेन लर्नर्स हैव लर्न राइटिंग सेंटेंस और पैराग्राफ दे आर आस्क्ड टू फॉलो ग्रामर सिंटैक्स अप्रोच। इसमें क्या होता है, जब लर्नर्स अच्छी तरीके से राइटिंग स्किल्स सीख जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि उनको क्या फॉलो करना पड़ेगा, ग्रामर सिंटैक्स अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। उनको जो है ग्रामर को सही रखना पड़ेगा, ग्रामर जो होता है सिंटैक्स होता है उसको फॉलो करके सही ढंग से सेंटेंस, पैराग्राफ या किसी भी चीज को ऐसे वगैरह लिखना हो तो उसको फॉलो करना होता है। ये करेक्ट ग्रामेटिकल करेक्ट राइटिंग होता है। इसमें ग्रामेटिकल वे में आपको समझ में आ रहा है कि ग्रामर से रिलेटेड होगा तो आपको ग्रामेटिकल सही होना है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच क्या होता है, दिस मीन्स राइटिंग एंड री राइटिंग इन मेनी स्टेजेस, द आइडिया आर जनरेटेड, एक्सप्रेस, ड्राफ्टिंग एंड रीड्राफ्टिंग इज फॉलो। ये क्या है, ये एक राइटिंग स्टाइल है जिसमें हम लोग राइटिंग करते हैं, पहले रीराइट करते हैं बहुत सारे स्टेज में। पहले तो आइडियाज को जनरेट करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, फिर ड्राफ्ट करते हैं और उसको रीड्राफ्ट करते हैं। इसी वे में इसको फॉलो अप किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अमंग 4 स्टेजेस स्किल्स विच पेयर कंस्टिट्यूट द प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सा है, जो मैंने बताया था लिसनिंग एंड स्पीकिंग नहीं है, दोनों ही अलग है। लिसनिंग हमारा है रिसेप्टिव है स्किल और स्पीकिंग प्रोडक्टिव स्किल्स है। रीडिंग हमारा प्रोडक्टिव स्किल्स है और लिसनिंग हमारा क्या है, रिसेप्टिव स्किल्स है। जहां जहां लिसनिंग है उसको हम लोग छोड़ देंगे। स्पीकिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग और राइटिंग क्या है हमारा, प्रोडक्टिव स्किल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी का आंसर सही है। नेक्स्ट है हमारा, टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल बेस्ट मेथड विल बी। किसी भी लिसनिंग स्किल, सुनने की क्षमता को अच्छे तरीका से बेस्ट बनाने के लिए हम लोग को कौन सा मेथड फॉलो करना है, मोटिवेट करना है, यूज लाउड स्पीकर यूज करना है, लाउड रीडिंग यूज करना है, बजर राउंड ऑफ क्विज खेलवाना है। तो देखिए किसी भी लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आपको पहले लर्नर्स को क्या करना होगा, मोटिवेट करना होगा। जब तक आप मोटिवेशन उनको नहीं करेंगे उनकी जो लिसनिंग, जो सुनने की क्षमता है वो बढ़ेगी नहीं। उनको समझाना पड़ेगा कि लिसनिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है और उसके बाद ही हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और फिर लिख सकते हैं। तो पहले आपको लिसनिंग स्किल्स को अगर इंप्रूव करना है तो बच्चों में क्या करना पड़ेगा, आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ स्टूडेंट क्लास 3 इज नॉट फीलिंग वेल। एक स्टूडेंट है क्लास 3 की जिसको बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है, जिसको गुड फील नहीं हो रहा है क्लास में। वाइल टीचिंग इज गोइंग ऑन, जब क्लास में पढ़ाई हो रही है उसे अच्छा फील नहीं हो रहा, उसकी तबीयत खराब हो रही है। ही वॉन्ट्स टू गो टू रेस्ट रूम एंड ऑल्सो गेट सम मेडिसिन, उसे रेस्ट रूम जाना है और वहां पे जाके कुछ मेडिसिन भी लेना है। ही वॉन्ट टू टेक परमिशन फ्रॉम द टीचर, उसे अपने टीचर से परमिशन लेना है। चूज हाउ ही विल मेक अ रिक्वेस्ट, ना आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट, आपको यहाँ पे सेंटेंस चूज करना होगा कि वो अपने टीचर से किस तरीका से बोले। पहला है, आई वॉन्ट टू रेस्ट एंड गेट मेडिसिन, मुझे रेस्ट करना है और मुझे मेडिसिन चाहिए। मैम मे आई गो टू रेस्ट रूम प्लीज एंड टेक सम मेडिसिन एज आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैम क्या मैं रेस्ट रूम जा सकता हूँ और मुझे कुछ मेडिसिन की जरूरत है। विल यू अलाउ मी टू टेक अ रेस्ट, क्या आप मुझे अलाउ करोगे मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए। आई नीड टू गो टू रेस्ट रूम एज आई एम नॉट फीलिंग वेल,
मुझे रेस्ट रूम जाना हो, जैसे कि मुझे अच्छा नहीं लगा, तो देखिए पोलाइट वे में और बेस्ट वे में बोलने का तरीका है यहाँ पे, मैम मे आई गो टू रेस्ट रूम प्लीज एंड टेक सम मेडिसिन एज आई एम नॉट फीलिंग वेल। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से अपनी टीचर्स को बात करना है, जैसे कि मैम मेरी तबियत अच्छी नहीं है, मुझे रेस्ट रूम जाना है और मेडिसिन लेना है, ठीक है। तो ये बी नंबर का आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ स्टूडेंट मेक्स प्रोनाउंसिएशन एरर्स द बेस्ट वे टू हेल्प हिम और हर टू। कोई भी बच्चा है जिसका प्रोनाउंसिएशन और उच्चारण सही नहीं है, बहुत प्रोनाउंसिएशन एरर्स कर रहा है, तो बेस्ट वे क्या है उसका? प्रोवाइड द लर्नर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विदाउट ह्यूमिलेटिंग हिम और हर। जो लर्नर्स है उसे प्रोवाइड करना, उसे बताना है जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, बिना डांट के, बिना स्कोल्ड किए। कॉल पेरेंट्स ऑफ द लर्नर एंड कंप्लेन, उसके पेरेंट्स को बुला के कंप्लेन करना है। पनिश द चाइल्ड, बच्चे को पनिश करना है, नन ऑफ द अबव। तो देखिए अगर किसी बच्चे का प्रोनाउंसिएशन बहुत एरर्स हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं जा रहा, तो आपको क्या करना है, उसे प्रोवाइड करना है जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है, उसे बिना डांटे आपको उसको समझाना है और बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ चाइल्ड इज वॉचिंग टीवी एंड लिसनिंग टू सॉन्ग्स बीइंग प्लेड देयर, व्हाट टाइप ऑफ लिसनिंग इज ही अंडरगोइंग। एक बच्चा है जो टीवी में गाना सुन रहा है, और इसे कौन से टाइप ऑफ लिसनिंग बोला जाएगा? इंटरैक्टिव, नॉन इंटरैक्टिव, पार्शियली इंटरैक्टिव, ऑल ऑफ दिस। तो इसे नॉन इंटरैक्टिव बोला जाएगा, क्योंकि ये वन वे में सुन रहा है सिर्फ, ठीक है, ये सिर्फ सुन रहा है, ये किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ टीचर ऑफ क्लास 1 अलाउ हर लर्नर्स टू स्पीक अबाउट एनीथिंग 2 to 3 minutes, विच स्किल शी इज ट्राइंग टू डेवलप। अब एक क्लास 1 की टीचर है जो अपने बच्चों को 2 से 3 मिनट बोलने के लिए उत्साहित कर रही है, उसको टाइम दे रही है, तो ये कौन सा स्किल डेवलप करने के लिए कोशिश कर रही है? लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए वो उनको बात करने के लिए, बोलने के लिए उत्साहित कर रही है, तो स्पीकिंग, बोलने के लिए उत्साहित कर रही है, ठीक है, उनको किसी भी टॉपिक पे बोला जा रहा है बात करने के लिए, तो नंबर सी का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरैक्टिव लिसनिंग इज, इंटरैक्टिव लिसनिंग किसको बोलते हैं? लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, लिसनिंग फॉर मोड एंड टोन, लिसनिंग फॉर वर्ड स्ट्रेस एंड एम्फेसिस, लिसनिंग फॉर फाइंडिंग आउट स्पीकर्स एटीट्यूड। तो देखिए इंटरैक्टिव लिसनिंग में क्या होता है ना, आप किसी चीज को सुनते हैं और उसको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, उसे हम लोग इंटरैक्टिव लिसनिंग बोलते हैं। तो इसका आंसर है फर्स्ट का, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्क्रिबलिंग इज अ स्टेज ऑफ। स्क्रिबलिंग किस चीज का स्टेज होता है? स्पीकिंग का, लिसनिंग, राइटिंग या रीडिंग का? तो देखिए स्क्रिबलिंग जो होता है ये राइटिंग का स्टेज होता है, जब बच्चे चौक या फिर क्रेयॉन्स या पेंसिल से स्क्रिबलिंग करना सीखते हैं, या तो वो लोग स्लेट पे करेंगे या तो वो लोग पेपर पे करेंगे, तो उसको हम लोग स्क्रिबलिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज द वर्क इज अ प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट्स। जब स्टूडेंट्स होते हैं अपने ब्रेन्स को यूज करते हैं किसी आइडियाज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, या फिर ड्राफ्ट या एडिट करने के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए अपने वर्क को, तो ये कौन सा प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है? लिसनिंग स्किल्स को, स्पीकिंग स्किल्स को, रीडिंग को या फिर राइटिंग को? तो ये राइटिंग स्किल्स है। जब हम लोग अपने आइडियाज को अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, आइडियाज को, किसी आइडिया को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको सही ढंग से लिखने की कोशिश करते हैं, रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? इसको अपना राइटिंग स्किल्स यूज करते हैं। रीडिंग में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं, तो राइटिंग में हम लोग लिखते हैं, तो लिखने में, रिटर्न वर्क करने में हम लोग अपना ब्रेन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, रीडिंग फॉर कॉम्प्रहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव थ्रू। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को जब आप समझ के पढ़ते हैं तो इसका बेस्ट वे क्या है, इसको अचीव करने का बेस्ट वे क्या होता है? टीचिंग लर्नर्स टू रन अ फिंगर और पेंसिल अंडर द लाइन बीइंग रेड। जो बच्चे लाइन पढ़ रहे हैं टेक्स्ट में, उसमें फिंगर या फिर पेंसिल डाल के पढ़े वो। आस्किंग द चिल्ड्रन टू रीड द टेक्स्ट अलाउड, जो बच्चे उनको बोले कि जोर जोर से पढ़ो टेक्स्ट को। हेल्पिंग लर्नर्स टू स्पीक वर्ड सॉफ्टली वाइल रीडिंग, जो बच्चे हैं उनको हेल्प करना, जो वर्ड्स है उसको सॉफ्टली धीरे धीरे पढ़ना। लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन, जो बच्चे हैं वो साइलेंटली मतलब मौन पठन करें और उनसे आप क्वेश्चन पूछे, कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन पूछे समझ के, तो ये इसका सही आंसर है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।